औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय ओन प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद उस्मान शेख। आज का हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो आपको बताना है कि जो 2022-23 का बजट आया है उसमें जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लगे हैं वो प्रॉपर्टी पे क्या इम्पैक्ट रखेंगे। तो आज की जो वीडियो इसके अंदर हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि टैक्स इटसेल्फ क्या होता है। सेकंड नंबर में आपको बताएंगे हम कि जो टैक्स लगे हैं वो कितनी तरह के लगे हैं और उसका प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट क्या होगा। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इससे जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है वो कितना कोई असरअंदाज होने जा रहा है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप एक कानूनी दायरे में रहते हुए टैक्स को किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये मेरी राय नहीं है, ना मैं इस चीज़ को फोकस कभी करता हूँ, ना कभी चीज़ पे कभी जोर दूंगा आपको। लेकिन जो एक अमूमन मार्केट में एक चल रही है प्रैक्टिस टू अवॉइड टैक्स, मैं आपको शायद वो भी बता दूंगा मालूमात के तौर पे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि जो टैक्स है, बेसिकली टैक्स जो है वो एक लाइबिलिटी है, एक फ़र्ज है हर शहरी का टूवर्ड्स इट्स स्टेट। और हर स्टेट का एक कंपलसरी फ़ी होती है जो वो अपने शहरी को चार्ज करता है। उसके अगेंस्ट स्टेट अपने शहरी को रोड, ब्रिजेस, स्कूल, हॉस्पिटल और सारी जो बेसिक ज़रूरियात हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की, वो प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं बजट 2022 और 2023 में कितने तरह के टैक्स लगाए गए हैं और इसका प्रॉपर्टी पे क्या असरअंदाज होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, बजट 2022-23 में 3 तरह के टैक्स लगाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स की। कैपिटल गेन टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ने लगाया है 15%। और उसमें अगर मैं मिसालों से बताऊं आपको, तो आप फर्ज करेंगे अगर आपने एक 50 लाख की प्रॉपर्टी ली है 5 मिलियन की और उसको आप 6 मिलियन में सेल करते हैं विद इन 1 ईयर, तो आपको उसके ऊपर 15% का कैपिटल गेन टैक्स पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आप उसको विद इन 2 ईयर्स उसको सेल करते हैं तो वो 12.5% हो देगा। और इसी तरह 2.5% कम करते करते वो 2.5% में जाएगा 6 साल बाद, 6 साल में। और 6 साल के बाद वो टैक्स 7वें साल में आपका फ्री हो जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स। जबकि जो लास्ट जो बजट आया था 2021-22 का, जो लास्ट गवर्नमेंट लेकर आई थी, उसमें ये 4 साल का पीरियड था, अब ये 6 साल का है। हाँ, इसमें एक चीज़ है, अगर आप एक प्लाट लेते हैं और उसमें आप कंस्ट्रक्शन करते हैं और कंस्ट्रक्शन करने के बाद अगर आप उसको सेल करते हैं तो फिर आपके जो कैपिटल गेन टैक्स है उसके ऊपर वो 4 साल का रह जाएगा, मतलब 4 साल के बाद वो फ्री हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स जो है वो एफबीआर जो है वो किसी भी सोसाइटी में किसी भी जगह पे पर मरला या पर गज के हिसाब से वो आपके पास प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करती है। मतलब फर्ज करें कराची में है तो कराची में गज के हिसाब से होती है। अगर आप इधर पंजाब की बात करते हैं, लाहौर की, इस्लामाबाद की, तो यहाँ पर मरला के हिसाब से होती है। फैसलाबाद की बात करते हैं तो वहाँ 272 स्क्वायर फुट के हिसाब से एक मरला हो जाएगा, यहाँ 225 का हो जाएगा। तो वो करती क्या है एफबीआर के, वो एक प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करती है और उसके ऊपर फिर वो बायर और सेलर दोनों से टैक्स लेता है। तो उसमें ये था कि जो लास्ट जो बजट था उसमें ये टैक्स था फाइलर के ऊपर 1% और नॉन फाइलर पे 2%। तो एफबीआर की जो क्लास है 236C और 236K, तो ये थी बेसिकली सेलर और बायर के लिए। अब जो नया बजट आया 2022 और 23 का, इसके अंदर जो एडवांस टैक्स है वो नॉन फाइलर पे हो गया है 5%, 2% से, और फाइलर पे हो गया है 1% से 2% पे। फाइलर पे 1% से 2% पे चला गया है और नॉन फाइलर पे चला गया है 2% से 5% पे। इसके बाद जो तीसरा टैक्स है वो एफबीआर जो 2022 और 23 के बजट में आया है वो है आपका रेंटल इनकम टैक्स। आसान जुबान में समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। उसमें यह है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी के ऑनर हैं तो आप एग्जेम्पशन है आपको टैक्स की। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है और उसकी जो वैल्यू है वो 25 मिलियन से ज्यादा है, तो फिर आपके ऊपर टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होगा, या तो आप सीधा आसान सा फार्मूला है कि आप जितनी अमाउंट आपकी 25 मिलियन से एक्सेस जा रही है उसके ऊपर आप 1% का रेंटल इनकम टैक्स पे करेंगे। और अगर आप इसको एक सेकंड मेथड समझना चाहें जो बजट में बताया गया वो ये है कि जितना भी आपका
जितना भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी 25 मिलियन से ऊपर, उसमें ये होगा कि हम लेंगे उसका, गवर्नमेंट अज्यूम करेगी कि उसका 5% रेंटल इनकम टैक्स है, 5% रेंटल इनकम टैक्स है, और उसका फिर आगे से 20% जो है ना वो आपको उस टैक्सेबल अमाउंट होगी उस रेंटल इनकम टैक्स की जो अजम्पशन होगी उसके ऊपर, तो वो इक्वल टू 1% ही बनती है टोटल अमाउंट के। तो दोनों तरीकों से कैलकुलेट कर लें, अमाउंट सेम आएगी, या टोटल वैल्यू का 1% या टोटल वैल्यू का आप पहले लें 5% अज्यूम करते हुए कि ये इसकी रेंटल इनकम है, फिर उसके ऊपर आप लेंगे 20%। तो ये 3 तरह के टैक्स हैं जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी। अब हम बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि मार्केट में अब जो इन्वेस्टर आएगा वो लॉन्ग टर्म आएगा। मार्केट में जो इन्वेस्टर आएगा वो 6 साल का टाइम पीरियड रख के आएगा। दूसरे नंबर बात यह है कि शॉर्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो अब महदूद हो जाएगी। लेकिन अब मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं मार्केट में कि टैक्स अवॉइड कैसे किया जा रहा है या कैसे कर सकते हैं, मैं आपको ये बात बता रहा हूं एज अ इंफॉर्मेशन, मालूमात बता रहा हूं, ना कि मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूं। उसमें यह है कि आप फाइलों में ट्रेड कर लें, फाइलों के अंदर आपको आप टैक्स के नेटवर्क में नहीं आएंगे। सेकंड नंबर पे आप एक ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर लें जो इन प्रोसेस है किसी भी रेगुलेशन अथॉरिटी से अप्रूवल लेने के लिए, मतलब लाहौर में है तो एलडीए से लेने के लिए, इस्लामाबाद में है तो सीडीए से लेने के लिए, रावलपिंडी में है तो आरडीए से लेने के लिए, जो इन प्रोसेस है वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लें, वहां पर आपके ऊपर टैक्सेबल इनकम नहीं है, क्योंकि अभी तक उनका प्रॉपर रिकॉर्ड गवर्नमेंट में शो नहीं हुआ होगा। लेकिन ये एक हाई रिस्क ही है। क्यों? अगर वो उनकी अप्रूव नहीं होती सोसाइटी, तो देखें जो सोसाइटी अप्रूव नहीं होती उसका नुकसान क्या है। गवर्नमेंट आपको वहां पर बिजली गैस प्रोवाइड करने की जिम्मेदार नहीं होती, तो होता यह कि आपको वहां पर सोसाइटी की अपनी बनी हुई बिजली लेनी पड़ती है, जो कि आपको महंगी पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कई सोसाइटियों में ऐसा भी होता है, क्योंकि आजकल दौर आ गया है मजीद स्मार्ट, आप लोग सोलर लगा सकते हैं, लेकिन कई सोसाइटियां ऐसी होती हैं जो आपको सोलर की परमिशन नहीं देती हैं। तो ये है कि वहां पर ये रिस्क साथ साथ मौजूद है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट सिक्योर करें, और जो भी लोकल बॉडी से अप्रूवल वाली सोसाइटीज है वहां पर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि इन्वेस्टमेंट आपकी सिक्योर रहे। अस्सलाम वालेकुम।